वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली में केपी राजपूत। आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको अर्थमेटिक के एक ऐसे चैप्टर के बारे में बताने आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट चैप्टर माना जाता है, जिसका नाम है एवरेज। एवरेज वास्तव में बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेंस लेवल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्री में इससे कम क्वेश्चन आते हैं। और ये एवरेज आपका 3 चैप्टर से रिलेटेड करता है, उसका नाम है पार्टनरशिप और परसेंटेज। इनमें भी ये बनता है, यानी एवरेज एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, एक अर्थमेटिक के 1-2 चैप्टर को छोड़कर हर चैप्टर से निकला हुआ भाग है, तो इसे कहते हैं हम एवरेज। एवरेज की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताएंगे कि वास्तव में एवरेज क्या है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम आपको बताएंगे कि एवरेज क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन तब चलने से पहले बताते हैं एवरेज। जब गणित की खोज हुई थी तो जिसने एवरेज की खोज की थी उसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। एवरेज के बारे में शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन हम आपको आज एक ऐसा कंसेप्ट बताएंगे जिसके माध्यम से आपको एवरेज क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि एवरेज की खोज कैसे हुई। जब एवरेज की खोज की गई तो जन्मदाता ने सोचा, उसका नाम कुछ था, ध्यान नहीं रहा मुझे अभी तो, लेकिन जब एवरेज की खोज की गई तो उसके अनुसार जो एवरेज निकल के आता था वो रियल नंबर है। यानी आपको ध्यान रखना है कि एवरेज कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल जब उसके गणितज्ञ के माध्यम से बताता हूं मैं। एक कहानी प्रचलित है इसके बारे में कि जब वो गणितज्ञ अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में एक नदी पार करनी थी। जो नदी का हाइट थी, या नदी में जितना पानी था उसका जो रेशियो था, यानी नदी में जो इतना पानी था वह पानी था 4 फुट 3 इंच, यानी 4 फुट 3 इंच पानी था उसमें। तो जैसे ही उस गणितज्ञ ने उस नदी में कूद करके और देखा कि इस नदी में पानी कितना है, तो नदी में पानी जब उसने नापा तो उसे पता चला कि नदी में पानी 4 फुट 3 इंच है। अब उसने सारे बच्चों की हाइट नापी तो उसके पति की यानी कि खुद की हाइट जो थी 6 फुट थी, और उसकी पत्नी की 5 फुट, और उसके लड़के की 4 फुट, और उसकी बेटी की जो हाइट थी उसकी 3 फुट हाइट थी। यानी उसने चारों हाइट को जोड़ा, तो उसे पता चला 6, 5, 11, 11 और 4, 15, 15 और 3, 18। यानी उसे पता चला कि इसका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 4 फुट 5 इंची है, यानी 4.5 फुट निकल के आ रहा है। यानी 4 फुट 6 इंची इसका जो एवरेज है वो निकल के आ रहा है। तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं मैं इससे पार हो जाऊंगा। उसे पता चल गया, क्लियर हो गया था उसे कि मैं इससे पार निकल जाऊंगा, क्योंकि उसे पता चला था जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 4 फुट 6 इंची है। क्योंकि उसने खोज की थी कि एवरेज रियल नंबर होता है। उसके अनुसार जब तक उसका एवरेज था वो रियल नंबर था, लेकिन जब उसे पता चला, जैसे वो नदी में कूदा तो उसे पता चला कि उसकी बीवी को छोड़ करके बाद बाकी उसके दोनों बच्चे डूबने लगे। तो उससे बाहर निकल के आया और उसने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उससे पता चला कि एवरेज कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बेटे की हाइट कितनी थी 4 फुट, और उसकी बच्ची की हाइट कितनी थी 3 फुट, और उसका एवरेज निकल के आ रहा था 4.5 फुट। यानी कि उसे लगा था लेकिन पार हो जाएंगे, लेकिन पार नहीं हुए। इसका कारण था कि एवरेज कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता। तो आज की क्लास की तरफ चलते हैं और आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाते हैं कि एवरेज क्या है। तो चलिए देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर। तो पहला क्वेश्चन है कि जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आपको कि कोई संख्या, जैसे 4 संख्या है 2, 4, 6, 8, 10। यदि 5 संख्या है और इसके एवरेज की बात करता है तो इसका मतलब हो गया कि यदि कोई भी संख्या हो उनको जोड़ करके यदि आप भाग देते हो तो उसका मतलब हो गया कि जो रेशियो निकल के आएगा, यानी जो भाग देने के बाद निकल के आएगा वही आपको क्या हो जाएगा, एवरेज। तो देखिए इसमें एवरेज क्या होना चाहिए, 2, 4, 6 और 6 12, 12, 8, 20 और 10 30। यानी 30 में यदि आप 5 से डिवाइड करते हो तो आ जाएगा 6। यही आपका एवरेज का नंबर होगा, यही आपका क्या होगा, औसत होगा आपका, यही
यही आपका औसत होगा, यही आपका औसत होगा। तो इस प्रकार से आपने इसे किया। अब बात करते हैं कि इस प्रकार से यदि डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं तब हम क्या करें। देखिए सबसे पहले हम क्या करते, ये अच्छे भी सोच सकते हो आप बगैर डिवाइड किए कि यदि इसमें 6 एवरेज नंबर है तो इसमें क्यों ना 8 से हम इधर 2 दे देंगे तो इतना 6 हो जाएगा, और इसमें यदि यहाँ से 4 ले लेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी इसका जो एवरेज निकल के आएगा वो 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली संख्या की कि यदि 4 अंक लें हम, जैसे 4, 8, 16, 32। अब वो इसकी बात करें कि इन 4 अंकों का औसत बताइए, इन 4 अंकों का औसत बताइए। तो हमें क्या करना है, सिंपली इन चारों अंकों को जोड़ लेना है और इसमें जितने भी अंक हैं उतना डिवाइड कर देना है, जितनी भी संख्या है उनका डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करके देखते हैं कि 16 और 12 कितना हो गया, 4, 8, 12, 12, 16 कितना हो गया 28, 28 और 32 कितना हो जाएगा 60, यानी 60 में आपको कितना डिवाइड करना है 4 का, कितना आ जाएगा 15। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा एवरेज, यही आंसर होगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन, जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो वास्तव में एग्जाम एसएससी के एग्जाम आए हुए हैं, तो उस क्लास का पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। देखिए तो हम सबसे पहले हमने आपको बताया कि औसत का मतलब होता है कि दी हुई संख्याओं को जोड़कर दी हुई संख्याओं के नंबर का यदि आप भाग कर देते हो तो वही आपका क्या हो जाता है औसत। यानी कि आपके पास यदि 3 संख्या है तो 3 संख्याओं को जोड़ दीजिए और 3 का आप डिवाइड कर दीजिए, जो आपका इक्वल टू में आएगा वही आपका उसका क्या होगा औसत। वही आपका औसत होगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन, एक्चुअली में क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि 76, 48, 84, 66, 70 और 64 को जोड़ने यानी कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बात कर रहा है सिंपली, उसने 6 नंबर दिए गए हमें, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 नंबर दिए गए हैं और इन नंबरों का वो एवरेज पूछ रखा है, यानी इन नंबरों का उसका एवरेज कितना होगा। तो सिंपली हमको क्या करना है, इन नंबरों को जोड़ देना है। तो इन नंबरों को आप जोड़ के देखिए तो 76, 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64। यदि आप इनको जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 4 और 0, 4 और 6 10, 10 4 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 का 8, 2 यहाँ से हासिल आ जाएगा और 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 और 7 38, 38 और ये 2 कितना हो जाएगा 40। तो 40 यानी 408 आपका क्या हो गया, इनको जोड़ करके 408 आ गया। अब ये संख्याएं कितनी थी, तो संख्याएं थी 6, तो 6 का इसमें यदि आप डिवाइड करते हो तो यहाँ से इक्वल टू में आ जाएगा आपका 68। 68 ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि यदि ऐसी संख्याएं आ जाएं यानी कि 1 से 100 तक, 1 से 10 तक या 1 से 1000 तक, तो इन संख्याओं को हम जोड़ते रहेंगे क्या इसी तरीके से एवरेज को सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, आपका इसे सिर्फ और सिर्फ ऐसे 2-4 नंबर दिए हों तभी अप्लाई करना है। बाद बाकी आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसे आप जोड़ने का भी कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन एवरेज में कैसे आते हैं। एवरेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग बताइए, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग बताइए या एवरेज बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आज ये क्वेश्चन कराते हैं हम आपको कि 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग यानी औसत बताइए। अब बात कर रहा है 1 से 10 तक की, तो 1 से 10 तक की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास यदि आपको कोई ट्रिक नहीं पता हो तो सबसे पहले आप करेंगे कि 1 2 + 3 4 ऐसे आप ऐड करोगे, फिर 10 का इसमें
डिवाइड दे दोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। यदि किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता रहता, यानी यदि वो सिंपल का यूज नहीं करना चाहता, तो सिंपली एक AP का सूत्र होता है तो उसे यूज करता है। जैसे n/2 n+1, ये फॉर्मूला होता है आपका n/2 n+1। तो इस सूत्र को यूज करता है जैसे ही, तो उसे पता चल जाता है 10/2, तो यहाँ 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, तो 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 55। यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना हो गया 55, तो 55 हो गया। तो इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 10 संख्या है हमारे पास, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 5.5। यही आपका क्या हो जाएगा एवरेज, यही आपका एवरेज हो गया। या डायरेक्टली वो इस फॉर्मूले का यूज कर सकता है और यहाँ से डिफाइन कर सकता है। सबसे पहले हमको देखना है 1 से 10 तक की बात की है, तो आपको यदि कोई भी AP बन रहा है आपका, कहीं भी यदि श्रेणी बन रही है आपकी, तो आपको सिंपली क्या करना है n/2 योग के लिए, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का योग, 1 से 20 तक की संख्याओं का योग, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग यदि आपको निकालना है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, n/2 n+1 का यूज करना है। n का मतलब हो गया कि संख्या, नंबर ऑफ संख्या, यानी नंबर ऑफ संख्या, तो संख्या कितनी है, यानी तो हमें संख्या का पता था, संख्या कितनी थी 10, तो यहाँ से 55 1 से 10 तक की संख्याओं का योग आ गया और आपने इसका एवरेज डिफाइन कर लिया कितना 55। तो चलते हैं और आपको बताते हैं। अब हम बताते हैं कि यदि आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करते तब क्या करना चाहिए। यदि एक ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको, यदि आपको 1 से 10 तक की या 1 से 100 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो आपको डायरेक्ट इसका योग याद कर लेना है कि 1 से 10 तक की बात कर रहा है, तो इसमें आपको डिवाइड कर देना 2 का, तो कितना आ जाएगा 5 डबल बार लिख दीजिए, यही आपका क्या होगा एवरेज। अब इसमें 10 का आप डिवाइड कर दोगे क्योंकि 10 संख्या थी, तो औसत कितना आ जाएगा 5.5। अब आप कहोगे कि सर ये 10 तक ही अप्लाई है और भी संख्याओं में, आप 100 तक का यदि योग निकालते हो तो इस 100 तक की संख्याओं का योग भी कितना हो जाएगा 1000। 100 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 50 और 50, यानी 2 का डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 50, और 50 को 2 बार लिख लीजिए, यानी 50 क्या हो गया आपका योग। अब इसमें 100 का यदि आप डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा 50.5, यही आपका एवरेज हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यही है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत बताइए। तो सबसे पहले आप सोचोगे 1 से 100 तक की संख्याओं का, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन आपको जैसी हमारे ट्रिक के बारे में पता चलेगा कि आपको हमने बता दिया है कि 1 से 100 तक की बात की जाए, 1 से 1000 तक की बात की जाए, यानी जिसके पीछे 0 हो उन संख्याओं की बात की जाए, तो संख्या में आपको 2 का डिवाइड करना है। तो 100 तक की संख्याओं की बात कर रहा है, तो हमने 100 में डिवाइड करोगे 2 का, तो कितना आ जाएगा 50 जैसे आया यहाँ पर 50, यानी 50 हो गया। कैसे 2 से हमने 100 में डिवाइड किया तो 50 आ गया, और 50 को 2 बार लिख लिया, और इसमें अब कितने का डिवाइड करना पड़ेगा 100 का, तो 100 का डिवाइड करोगे तो 50.5 आ जाएगा। यानी आप देख के देखिए कि 2 सेकंड भी नहीं लगे, आपको डायरेक्ट पता होगा कि 100 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 50, और 100 का डिवाइड करोगे तो आप 50.5 आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमने कितने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया, और कल की क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे बेस्ट क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के होते हैं, यानी मेंस, CGL और CDS में आते हैं, उन क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, यदि आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को शेयर करते रहना। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की लास्ट क्लास की तरफ। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल से एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या रहा। मैंने आपको 2 चीज़ बताई कि एवरेज, जो एवरेज निकल के आता है वो कभी भी रियल नंबर नहीं होता। दूसरी बात ये थी कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग पूछ रखा है आपको, तो आपको 2 से डिवाइड करना है और 50 2 बार लिख देना है। 1000 की बात करता तो 500 2 बार लिख लेते, वही 1 से 1000 तक की संख्याओं का योग होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।